चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊष्मागतिकी और ये 11th क्लास का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और ये बोर्ड और कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये देखिए, जो ऊष्मागतिकी है ये फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन का टॉपिक है और भौतिक रसायन होती है वो न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ऊष्मागतिकी में अपन किस कार्य का अध्ययन करते हैं। तो आज अपन कार्य के बारे में डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअली जो अपन ऊष्मागतिकी का कार्य है वो किस प्रकार अपन किस शर्त पे अपन लागू करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम अपन बात करते हैं कि जो हमारा कार्य है यानी कि वर्क, ये क्या है यानी कि इसकी डेफिनेशन की अपन बात करेंगे। तो देखिए, अपन लोअर क्लासेज में पढ़ते आ रहे हैं कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, कार्य के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को ही अपन कार्य कहते हैं। अब आप बोलेंगे इसकी सर यहाँ पे देखिए, आप बताइए कि मान लीजिए मेरे हाथ के द्वारा मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं, तो ये जो दीवार है ये हिलती है या नहीं हिलती है, या इसके द्वारा कोई विस्थापन होता है या नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन मैं इसके द्वारा बल लगाता हूं और यदि इसका विस्थापन हो जाता है तो वो क्या होता है, वो कार्य होता है। अब देखिए, जो कार्य है अपन बहुत प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहले कार्य के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं मैकेनिकल वर्क, ये हो जाएगा यांत्रिक कार्य। और यांत्रिक कार्य अपन जानते हैं क्या होता है, W इक्वल टू यहां पे F डॉट एस, ये F क्या है, फोर्स है, और ये क्या है, S डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या है, विस्थापन हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे कार्य के बारे में अपन जानेंगे। दूसरा कार्य मैं यहां पे लिखता हूं कि गुरुत्वीय कार्य, गुरुत्वीय कार्य, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, यानी कि mg और डॉट h। ये mg क्या है, ये गुरुत्वीय बल है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है, और h वो ही डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। इनको अलग अलग वर्ड से दर्शाया गया है, जबकि इसका जो वास्तव में जो एक्चुअली बेसिकली मीन्स है वो सेम रहता है। अब देखिए, यहाँ पे और भी कार्य के बारे में अपन देखेंगे। आगे अपन कार्य देखते हैं। यहाँ पे विद्युतीय कार्य, इलेक्ट्रिकल वर्क, विद्युतीय कार्य, ये विद्युतीय कार्य ये क्या होता है, ये आवेश गुणा वोल्ट होता है। और अपन जो ऊष्मागतिकी में अध्ययन करेंगे वो देखिए हमारा कार्य क्या होगा, वो कार्य होगा दाब आयतन कार्य। तो ये हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है कि सर अपन ने आपको पूछा जाए कि ऊष्मागतिकी में किस प्रकार के कार्य का अध्ययन किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि ऊष्मागतिकी में अपन दाब आयतन कार्य की गणना करते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे दाब आयतन कार्य, और ये कार्य क्या हो जाएगा, ये कार्य मैं लिख दूं यहाँ पे प्रेशर, और ये प्रेशर क्या होता है, ये बाह्य दाब होता है, और यहाँ पे आयतन में परिवर्तन। तो इस कार्य के बारे में अपन ऊष्मागतिकी में अपन अध्ययन करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे प्लस आता है या माइनस आता है, तो वो अपन बाद में देखेंगे कि किस प्रक्रम में या किस प्रक्रिया में यहाँ पे कार्य नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या शून्य होगा। तो चलिए अपन सर्वप्रथम बात करते हैं दाब आयतन कार्य की। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे कि दाब आयतन कार्य, और इस कार्य को समझने के लिए हमें डायग्रामेटिकली रूप से समझना होगा।
तो आप ध्यान से समझिए, पहले तो आप इसको ध्यान दीजिए कि ऊष्मागतिकी में इसी कार्य का, इसी बोले तो दाब आयतन कार्य, ऊष्मागतिकी में इसी कार्य का अध्ययन किया जाता है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि सर अपन ऊष्मागतिकी में इसी कार्य का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे मैं एक आपको डायग्रामेटिकली रूप से समझाता हूं, ध्यान देंगे कि एक पिस्टन युक्त अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे एक बीकर लेते हैं। पिस्टन क्या काम आता है, वो होता है दाब लगाने के काम पिस्टन आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक यहाँ पे पिस्टन ले लेता हूं और ये क्या है, ये मैंने इसको हल्का सा डार्क किया है। तो ये क्या है, ये हमारा पिस्टन है और इसके माध्यम से ये इसका हैंडल हो गया है, ये इसका हैंडल है और ये बीकर में मैंने इसको आरोपित कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं ये पिस्टन है और पिस्टन का कार्य क्या होता है, दाब को आरोपित करना या दाबे लगाना। अब देखिए यहां पे मैं बात करूंगा कि इसमें मैं गैस भर देता हूं, इसमें कोई भी गैस आप मान लीजिए, कोई भी गैस अपन भर देते हैं इसमें। मान लीजिए मैं इसमें गैस मैंने इसमें भर दी और इस गैस अपने कितनी भरी है, तो यहाँ पे 1 मोल गैस हमने इसमें फिलअप कर दी है। तो ये गैस आप देख सकते हैं, ये गैस है, तो ये गैस अपने इसमें भर दी है। और ये पिस्टन क्या है, ये पिस्टन घर्षण रहित है। आप याद रखेंगे कि सर आपने घर्षण रहित पिस्टन क्यों लिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि इसमें जो ऊर्जा है वो वेस्ट नहीं हो। घर्षण रहित अपन पिस्टन काम में लेते हैं। तो देखिए पहले इसका प्रारंभिक आयतन में यहाँ पे V1 मान लेता हूं। कितना मान लो बच्चों, यहाँ पे इसका प्रारंभिक आयतन कितना है, V1 है। और इस गैस के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इस गैस के द्वारा पी गैस, पी क्या है, प्रेशर है ऑफ गैस, यानी कि गैस के द्वारा लगाया गया दाब, दाब क्या है, पी गैस है। और अपन जानते हैं पिस्टन के द्वारा या अपन बाह्य वातावरण के द्वारा भी दाब लगता है और ये दाब कौन सा हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूं पी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाह्य दाब। ये कौन सा हो गया कि जो बाहर वायुमंडल के द्वारा या पिस्टन के द्वारा अपन जो दाब लगा रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, पी बाह्य दाब। और ये क्या है, पी गैस का दाब, जो गैस के द्वारा दाब लगाया जाता है। अब आप समझिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो पी एक्सटर्नल क्या है, वो यानी कि बाह्य दाब है, एक्सटर्नल है, प्रेशर है। और यहाँ पे पी गैस क्या है, ये गैस के द्वारा लगाया गया दाब है, गैस का दाब। तो ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन ने जो दाब आयतन कार्य का अपन अध्ययन करेंगे कि इसका प्रारंभिक आयतन, सर इस जो पात्र का प्रारंभिक आयतन है वो कितना है, वो V1 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि W बराबर है, यहाँ पे गैस के द्वारा जो बाह्य गैस के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है वो पी गैस के और पी एक्सटर्नल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल दाब होगा। मैं इसको साइड में लिख देता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो सूत्र हमारे पास निकल के आता है वो कार्य का क्या आएगा कि W इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे माइनस लगाया मैंने, पी एक्सटर्नल और ये क्या है, आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन क्योंकि गैस दाब लगाएगी तो यहाँ पे आयतन का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बाह्य दाब से यदि गैस का दाब ज्यादा होगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाता है। तो इसको अपन बाद में लिखेंगे। एक बार आप ये फॉर्मूला आप इसको याद रखिए, इसको आप रख लीजिए, फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला यहाँ पे आप कहाँ पे काम में लेंगे, ये केमिस्ट्री में काम में लेंगे। जनरली ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में काम में लिया जाता है। लेकिन आप फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है कि इसकी जगह क्या आता है,
प्लस साइन आ जाता है और P एक्सटर्नल है और ये क्या है डेल V, यानी कि आयतन में चेंजेस। और ये फॉर्मूला आप कहाँ पे काम मिलेंगे, ये बच्चों आप फिजिक्स में काम मिलेंगे। कहाँ पे, ये फिजिक्स में आप काम में लेंगे। यहाँ पे देखिए जो माइनस साइन क्यों आया है, यहां से हमारा आपसे क्वेश्चन बनता है कि सर माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया है। तो देखिए यहाँ पे जो गैस के द्वारा कार्य किया जाता है, और हमारा तो ये पात्र क्या है, ये एक निकाय है, यानी कि निकाय के द्वारा कार्य होता है ना, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है मतलब कार्य भी क्या होगा, ऋणात्मक। यानी कि जो हमारी जो ऊर्जा क्या होती है, वो कार्य करने की क्षमता होती है। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी, तो ये माइनस किसको दर्शा रहा है, ये कमी को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शाएगा, ये कमी को दर्शाएगा। कमी बोले तो यहाँ पे गैस के द्वारा कार्य किया जाता है, गैस के द्वारा कार्य हो रहा है मतलब ऋणात्मक है। और इसमें क्या होता है, इसमें आयतन में क्या होती है, वृद्धि, यानी कि ये प्रसार के दौरान होता है। प्रसार के दौरान इस प्रकार का हमारे पास नेगेटिव साइन वाला फॉर्मूला प्राप्त होता है, यानी कि गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का प्रसार ही हो रहा है। तो देखिए हमारे इस आधार पर 3 केस बनते हैं। वो 3 केस का अपन यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं कि वास्तव में ये 3 केस किस आधार पर बनेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं पहला केस, केस फर्स्ट। तो इस केस फर्स्ट में आप देखेंगे कि यदि 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 क्या हो जाए, यदि जो गैस का दाब है वो किसके बराबर हो जाए, वो बाह्य दाब के बराबर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे यहाँ से, तो ध्यान दीजिए कि जो गैस का दाब है वो बाह्य दाब के बराबर हो जाता है। तो अपन देखेंगे कि मतलब क्या है कि प्रारंभिक आयतन भी उतना ही है और अंतिम आयतन भी उतना ही है। मतलब गैस का न तो प्रसार हुआ है और न ही संपीड़न हुआ है, कि जितना दाब ये गैस ऊपर लगा रही है उतना ही दाब पिस्टन के द्वारा नीचे की तरफ लगाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं। तो मतलब गैस का जो प्रारंभिक आयतन है वही क्या है, इसका अंतिम आयतन। तो अपन क्या बोलेंगे कि आयतन में परिवर्तन कितना होगा, कि यहाँ पे आयतन में परिवर्तन हो जाएगा शून्य, और आयतन में परिवर्तन ही हमारा शून्य हो गया। तो इस फॉर्मूले में अपन देखेंगे कि आयतन में परिवर्तन शून्य, तो और ये प्रेशर शून्य से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कार्य कितना प्राप्त होगा, कार्य हमारे पास शून्य प्राप्त होगा। तो ये हमारा पहला केस यहाँ पर निपट चुका है। अब देखिए कार्य शून्य होने का मतलब क्या है, इसको अपन थ्योरेटिकल रूप से देखते हैं कि न तो निकाय के द्वारा कार्य होता है और न ही निकाय पर कार्य होता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि न तो निकाय के द्वारा कार्य हो रहा है और न ही निकाय पर कोई कार्य होता है। निकाय हमने पहले ही देखा था कि जिस पर अपन उष्मा गति के अध्ययन करें वो क्या होता है, निकाय। तो ये हमारा जो निकाय पूरा है, बीकर वगैरह यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये क्या है, निकाय। और इसके जो बाह्य वातावरण है वो क्या है, परिवेश। अब देखिए दूसरे केस के बारे में अपन यहाँ पे जानेंगे कि केस नंबर है सेकंड। इस सेकंड में क्या है, यदि हमारा जो दाब है पी गैस का दाब है वो किससे ज्यादा हो जाए, वो बाह्य दाब से ज्यादा हो जाए, यानी कि गैस का दाब बाह्य दाब से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, तो ये जो आयतन है इस गैस का आयतन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि गैस का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आयतन यहाँ पे कितना हो जाएगा, V2, यानी कि V2 आयतन, अंतिम आयतन कितना हो जाएगा, V2। और गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। यानी कि इस केस में क्या होता है कि गैस का दाब बाह्य दाब से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि V2 ज्यादा है किससे, V1 से। तो यहाँ पे जो आयतन में परिवर्तन कितना होगा, यानी कि डेल V क्या होता है, V2 माइनस V1, यानी कि V2 ज्यादा है। V2 ज्यादा है मतलब V2 किसका है, प्लस का है। V2 प्लस का है तो इस V2 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती है। तो मतलब जो डेल V है आयतन में परिवर्तन कितना होगा, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होता है।
और पॉजिटिव होगा तो इस आयतन में परिवर्तन को अपन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, आयतन में परिवर्तन की अपन पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और ये पॉजिटिव और यहाँ पे जो नेगेटिव है, यानी कि इसका साइन क्या है पॉजिटिव और इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होके हमें नेगेटिव प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्य का मान क्या आ जाएगा, कार्य का मान हमारे पास P एक्सटर्नल है और यहाँ पे डेल V हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रसार हो रहा है, तो मैं लिख देता हूं कि ये होता है, तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। और गैस का प्रसार होता है, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, कमी, आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, मतलब कार्य का मान क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होता है। सीधा सा बता दीजिए कि गैस का प्रसार होगा और प्रसार के दौरान आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, अर्थात निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है और निकाय के द्वारा कार्य होगा तो हमेशा कार्य क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब इसका तीसरा केस आप देखिए, तीसरा केस में यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देता हूं, यहाँ पे देखिएगा आप तीसरा केस, देखिए तीसरे केस में अपन यहाँ पे देखेंगे, हमारा जो थर्ड केस है वो क्या होगा, यहाँ पे तो जो गैस का दाब तो वो बाह्य दाब से ज्यादा हो रहा था, लेकिन यदि इसका उल्टा हो जाए, उल्टा बोले तो जो गैस का दाब है वो लेस देन पी एक्सटर्नल, ये कंडीशन यदि हमारे पास आ जाती है, यानी कि जो गैस का दाब कम है किसे, बाह्य दाब से, तो ये जो बाह्य दाब इसको अंदर की तरफ संपीड़ित करेगा तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है, हमारे पास ये अंतिम आयतन नीचे आ जाता है, यानी गैस का क्या होता है, संपीड़न होता है। तो ये क्या है V2, यानी कि V2 क्या हो गया, V1 से कम हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि V2 है वो क्या है, V1 से कम है, मतलब समझिए कि डेल V अपन जानते हैं कि V2 माइनस V1, यानी कि अंतिम आयतन और प्रारंभिक आयतन का अंतर है, तो V1 ज्यादा है, V1 यानी कि नेगेटिव का साइन क्या है, ज्यादा है, तो आयतन में परिवर्तन भी क्या होगा, आयतन में परिवर्तन भी हमारे पास नेगेटिव प्राप्त होता है, नेगेटिव प्राप्त होगा। और ये आयतन में परिवर्तन नेगेटिव है, तो अपन यहां से नेगेटिव और इसका जो मान है वो भी हमारे पास डेल वी का मान क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होके हमें क्या देंगे, ये हमें यहाँ पे जो कार्य का मान हो वो क्या देंगे, पॉजिटिव, तो P एक्सटर्नल और हमारे यहाँ पे डेल V, तो ये हमारे पास जो तीसरा केस का सूत्र आ चुका है। तो ये आपको यहाँ पे तीनों सूत्र, तीनों कंडीशन वाले सूत्र आपको याद रखने। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि प्रारंभिक आयतन ज्यादा है अंतिम आयतन से, मतलब गैस का क्या हो रहा है, संपीड़न, और गैस का संपीड़न होता है मतलब क्या हो रहा है कि निकाय पर कार्य होता है, और निकाय पर कार्य होता है तो दोस्तों हमेशा आप याद रखेंगे कि निकाय पर कार्य हो रहा है मतलब निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो कार्य का मान क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कार्य और ऊर्जा क्या होती है, एक ही बात है, लगभग सेम सी बात है कि कार्य करने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें दो तीन इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, नोट में देखिए क्वेश्चन यहां से हमारा बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनेगा तो ध्यान दीजिएगा। मैं नोट में पहला पॉइंट लिखूंगा, नोट में ध्यान दीजिएगा, नोट में मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यू ऑफ एग्जाम्स की दृष्टि से, यानी कि यहां पे आप देखेंगे यदि निकाय के द्वारा कार्य
किया जाए तो, यानी कि निकाय खुद कार्य कर रहा है, निकाय के द्वारा कार्य किया जाए तो निकाय की ऊर्जा में कमी आती है, कमी आती है। अतः निकाय के द्वारा किया गया कार्य, अतः निकाय के द्वारा किया गया कार्य हमें कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे निकाय की ऊर्जा में कमी आएगी, और कमी का मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जांपल देखिए कि निकाय के द्वारा कार्य कब होता है, कि मान लीजिए गैस का क्या हो, गैस का प्रसार हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गैस का प्रसार होगा तो निकाय के द्वारा कार्य होता है। और गैस के प्रसार का मतलब क्या है कि अंतिम आयतन ज्यादा है किससे, प्रारंभिक आयतन से, तभी तो गैस का प्रसार होगा। यानी कि जो यहाँ पे आयतन में परिवर्तन क्या होगा, पॉजिटिव, और ये आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो इसका साइन है पूरे का, पॉजिटिव तो इसका साइन, मान लीजिए आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गुणा होकर हमारे पास क्या आता है कि कार्य हमारे पास क्या आता है, ऋणात्मक पी एक्सटर्नल, और ये आयतन में परिवर्तन। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। और ये जो पी एक्सटर्नल है, ये बाह्य दाब है, ये उत्क्रमणीय है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम दोनों में अलग अलग कंडीशंस में लागू होता है। मान लीजिए अपन बात करें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ये जो बाह्य दाब है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में ये परिवर्तनशील होता है। तो ये तो हमने देख लिया कि नोट में यदि निकाय के द्वारा कार्य हो रहा है, यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से देखेंगे कि निकाय के द्वारा कार्य होगा ना, तो कार्य का मान हमेशा क्या होगा, नेगेटिव प्राप्त होता है। और दूसरा पॉइंट आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि निकाय यदि निकाय पर कार्य हो तो निकाय की ऊर्जा बढ़ती है। अतः निकाय की ऊर्जा बढ़ती, अतः निकाय के द्वारा निकाय पर किया गया कार्य, अतः निकाय पर किया गया कार्य हमें धनात्मक प्राप्त होता है, हमें धनात्मक प्राप्त होता है। वो देखिए कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब निकाय की ऊर्जा बढ़ती है, बढ़ने का मतलब ये कार्य हमें धनात्मक प्राप्त होगा। आप यहाँ पे देखिए कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है, ये आप एग्जाम्पल देखिए कि गैस का संपीड़न होगा, गैस का संपीड़न होता है ना, तब इस प्रकार का हमें कार्य मिलता है। संपीड़न का मतलब क्या है कि गैस का आयतन पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया, कंप्रेस अपन इसको कर दिया, यानी कि पहले आयतन क्या था, ज्यादा था, प्रारंभिक आयतन ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि प्रारंभिक आयतन क्या है, अंतिम आयतन से ज्यादा है। मतलब जो आयतन में परिवर्तन यानी कि V2 माइनस V1, प्रारंभिक आयतन ज्यादा यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास जो आयतन में परिवर्तन वो कैसा होगा बच्चों, वो हमारे पास होगा नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव हमारे पास आता है। और नेगेटिव का मतलब आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले में आयतन में जो परिवर्तन है
उसका जो साइन में यहाँ पे रखता हूँ वो माइनस रखूंगा, और माइनस रखूंगा तो देखिए माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, और ये क्या है, बाह्य दाब है, और ये क्या है, आयतन में परिवर्तन। तो ये आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए, इसको एक बार मैं वापस बता देता हूं कि यदि निकाय के द्वारा कार्य हो रहा है तो सर बताइए ऋणात्मक कैसे होगा। सपोज कीजिए मैं एक निकाय हूं, मैं खुद कार्य कर रहा हूं, मैं खुद कार्य कर रहा हूं, तो मेरी ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। ऊर्जा घटेगी मतलब कार्य का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक है। अब इस दूसरे वाले केस में देखिए, यदि निकाय पर मेरे ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करे तो मैं आराम से बैठा हूं, तो मेरी ऊर्जा तो घटने वाली नहीं है, मेरी ऊर्जा तो बढ़ेगी। यानी मेरा काम कोई दूसरा कर रहा है, मेरा काम कोई दूसरा कर रहा है, तो जो मेरी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि कार्य क्या होता है, धनात्मक है, और धनात्मक कार्य गैस के संपीड़न के दौरान होता है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ चुका है। और इसके बाद में अपन बात करेंगे कि उत्क्रमणीय कार्य और अनुत्क्रमणीय कार्य दोनों में क्या अंतर है, कौन सा फॉर्मूला कब अपन लागू करेंगे, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।